आज का अपना सेशन हम शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें लगभग अपन 30 क्वेश्चन पूर्व में कर चुके हैं। इससे आगे आज अपनी क्लास होने वाली, एक बार सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाए और क्लास को शेयर भी कर दें, ताकि अपन जल्दी ही अपने सेशन को आगे लेकर चल पाए। थोड़ा इंतज़ार करवाया आपको, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए हम बात करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दिखता है और वह प्रश्न कहता है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, उससे आपसे प्रश्न पूछा गया है और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पहले प्रश्न यानी 31वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। वंदना पालीवाल, जय हिंद सर जी, नमस्ते। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका। देखिए यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है और सीमेंट उत्पादन में जो प्रमुख जिले हैं उनसे प्रश्न पूछा गया है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, या फिर कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा है। क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी कमेंट करके बताएं। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट लाइक मैंने किया है, थैंक यू। फर्स्ट लाइक आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बार क्लास को शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ क्लास को शेयर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, काफ़ी शानदार प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, देखो प्रश्न काफ़ी गजब के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो है आपका बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। देखो एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वह कौन सा है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है, उसका नाम है लाखेरी। और लाखेरी कहां पड़ता है, तो याद रखना ये पड़ता है बूंदी में। इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1915 के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई लाखेरी बूंदी की। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी बूंदी में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किस जिले में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी गजब का प्रश्न बनता है यहां से कि पूरा उत्खनन स्थल, एक है बागोर और एक है आपका नाडोल। दोनों क्रमशः क्रम के अनुसार बताना है कि बागोर पहले कहां है और नाडोल कहां पर है। पाली जालोर, बीकानेर पाली, भीलवाड़ा पाली, अलवर या भीलवाड़ा है। क्या राइट आंसर होने वाला है। कोमल साहू, जय सांवरिया सेठ की, ठीक है, 1915 में भीलवाड़ा और पाली है। फोन साइलेंट कर देता हूं, ओके। चलिए मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें राइट आंसर होने वाला है बागोर जो है वो है भीलवाड़ा में, और नाडोल कहां पर है, तो पाली के अंदर है। अच्छा, बागोर सभ्यता की जब भी बात आती है तो याद रखना बागोर जो सभ्यता है ये नदी कौन सी है, तो याद रखना नदी हो जाएगी कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता। और ये कहां पर है, तो याद रखना ये भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा में यह आपको सभ्यता देखने को मिलती है। यहां पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। कृषि व पशुपालन के क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। यह भी आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन के क्या मिले प्यारे विद्यार्थियों, यहां से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रविंद्र पालीवाल जी आप उधर भी कमेंट कर रहे हो और इधर भी कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। कोठारी रिवर है, सोनू सिंह राजपूत तीसरा राइट है। ओके सोनू जी, अच्छा एक बार क्लास को शेयर करें आप और सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि विद्यार्थी
गजब के हो तब पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है। तो शेयर कर दे एक बार आप सभी। आगे बढ़ते हैं। नाडोल वैसे आपको पता ही है, नाडोल कहां पर, तो नाडोल पाली में है। और यहां पर एक शासक था जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है, इसने पाली नाडोल के अंदर 960 ईस्वी में चौहान वंश की क्या करी थी, यहां पर स्थापना करी नाडोल के अंदर। यहीं पर आपको पता है सोनगरा क्या बोले अपन, आशापुरा जो माता है उनका क्या बना हुआ है, यहां पर मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। हाँ रविंद्र नहीं है, वंदना पालीवाल, ठीक है आप ही हो। हाँ आप ही हो, पढ़ने में मिस्टेक हो गई होगी। आपके नेम इंग्लिश में लिखे हुए ना, पता नहीं क्या चलता है, वंदनान रविंद्रनान पता ही के नाम लिखे होते हैं। चलो अब मैंने कमेंट बड़े कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल में कर्म अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अच्छा यहां पर बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसे हम एके के नाम से भी जानते हैं, AK-47। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर की बात आती है तो 1301 हो जाता है, जालोर की बात होती है तो 1308 हो जाता है, चित्तौड़ की बात होती है तो 1303 हो जाता है, और सिवाना की बात हो गए तो सिवाना याद रखना है 1311 है, और सिवाना हो जाएगा 1308 ईस्वी। तो यहां पर काल कर्म अनुसार आपको बताना है, पहला कौन सा है तो पहला आपका रणथंबोर है, दूसरा कौन सा है तो दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ है, तीसरा कौन सा है तो 3 सिवाना है, चौथा कौन सा है तो चौथा जालोर है। यानी यहां पर 1 4 2 3 आ रहा है, 1 4 2 3 आ रहा है। तो बताए मुझे कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर। 1342 में कहां से है, ओ तेरी मैं ही हूं, हाँ तू ही है बेटा। देखिए रणथंबोर का हुआ है 1301 में, जालोर का हुआ है 1311 में, चित्तौड़ का हुआ है 1303 में, सिवाना का हुआ है 1308 में। अब यहां पर 1 4 2 और क्या आता है आपका 3 आता है। अच्छा यहां कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है क्या, ऑप्शन मुझे कोई देखने को नहीं मिल रहा है यहां पर, है ना। यहां पर ऐसा होना चाहिए इसमें ए के बाद आपका डी के बाद आपका बी और बी के बाद आपका सी होना चाहिए था, लेकिन इन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंबोर के ऊपर। यहां का जो शासक था उसका नाम था हमीर देव, और हमीर देव क्या था याद रखना, ये हटी राजा था। इनके समय इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था रंगा देवी, इस रंगा देवी ने क्या किया, यहां पर जौहर किया था, वो भी जल जौहर। क्या किया है यहां पर, जल जौहर किया था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे, उसने और इनकी मां ने दोनों ने जौहर किया। जालोर की बात करें तो यहां का शासक था उसका नाम है कान्नड़ देव। कौन सा आता है, कान्नड़ देव। कान्नड़ देव सोनगरा था। चित्तौड़ की बात आती है तो यहां पर शासक था उसका नाम है रावल रतन सिंह है। और सिवाना की बात आती है तो यहां पर शीतल देव यहां का शासक था, और मेणा देव इनकी पत्नी थी। यही काल कर्म अनुसार होता है ना सर। फर्स्ट कहां फर्स्ट है, SCDB आ रहा है ना। चलो जो भी आप देख लेना इसमें, कोई गुरुजी अच्छा ये कह रहा है कि गुरुजी आप भी क्या कर लो, जौहर कर लो। मैं जौहर ना करूं, ठीक है, और मैं ना केसरिया करूं ना मैं जौहर करूं। भाई साहब हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? यह आपको आंसर बताना है इसका कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी उमादे, रानी कमलदे, रानी जसमादे या रानी कर्णावती या कर्मावती है? बताए क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? पिंकी यादव जी आपका आंसर ए आ रहा है, और हर्षिता जी कह रहे कि हमीर रंगदेव ने जोर और देवल दे पद्मला तालाब में जल जोहर किया। ठीक है, मोहित सैनी जी डी आंसर बता रहे। सर आप कंफ्यूज हो गए हो, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हुआ हूं। चलिए इसमें क्या आंसर राइट होने वाला है? हुमायूं के बारे में क्या आंसर राइट होने वाला है? यहां पर याद रखना कर्णावती है, इसको कर्णवती के नाम से यानी कर्मावती के नाम से भी जानते हैं, कर्मावती। यह याद रखना है राणा सांगा की क्या थी? ये राणा सांगा की क्या थी? ये पत्नी थी, और इनका पुत्र था, उस पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय यहां पर आक्रमणकारी था, उसका नाम हो जाता है आक्रमणकारी, वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। गुजरात का था, इसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, और इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का क्या हुआ था? दूसरा शाखा हुआ था, और इस समय बाघ सिंह जी ने क्या किया था? बाघ सिंह जी ने जो है यहां पर केसरिया किया था, और कर्णावती ने क्या किया? जौहर किया। उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं सही समय पर नहीं आने की वजह से हुमायूं की क्या हो गई? कर्मावती ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। कहते हैं हुमायूं जो है वो सारंगपुर में रुक गया था, और कोई लोग कहते हैं कि हुमायूं जो है वो ग्वालियर में रुक गया था। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां पर राइट आंसर है वो है आपकी कर्णावती। रानी उमादे की बात करें तो यह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। क्या नाम मिलता है इसका? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां पर आगे बढ़े अपन, ये ऑप्शन है, हाँ मेरे को दिख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित शौर वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से कहां पर स्थित नहीं है? आपको यह बताना है कि सवाई जयसिंह द्वारा जो सौर वेधशालाएं बनाई गई हैं, जंतर मंतर की बात करें या सौर वेधशालाओं की बात करें, कहां पर नहीं है? 5 स्थानों पर बनाई गई थी, उनमें से कहां पर नहीं है? दिल्ली में स्थित है, मथुरा में स्थित है, उज्जैन में स्थित है, लेकिन यहां पर भोपाल एमपी में स्थित नहीं है। यहां पर देखा जाए तो याद रखना जयपुर में स्थित सबसे प्राचीन जो है वह प्राचीन आपको मिलती है दिल्ली के अंदर, और सबसे बड़ी जो मिलती है वह मिलती है जयपुर में, सबसे बड़ी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचाने। निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानना है कि खातौली के युद्ध में 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। या फिर आपका आता है तुंगा का युद्ध पूछ रहा है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन है वो है तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था। तो यहां पर जो राइट आंसर आ रहा है वह राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। सी राइट आंसर क्यों होगा कि यहां पर राव चंद्रसेन नहीं था,
यहां पर राव मालदेव था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह है आपका सी इज ए करेक्ट आंसर है। हुमायूं का दादा के पोते के नाना का क्या नाम था गुरुजी? ठीक है, तेरे दादा के नाना के पोते के फूफा जी के भतीजे का नाम तू बता दे तो मैं ही बता दूंगा तुझे। ठीक है, चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। यह जो खातोली का युद्ध है यह राइट आंसर है। गिरी सुमेल का युद्ध आपको पता है, यह भी आपकी राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और इसके बाद शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता मुट्ठी भर बाजरे के लिए। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। हर्षिता अग्रवाल जी आप हंस रहे हो और मालदेव आंसर भी दे रहे हो। पूनम कुमारी जी, जादू आर के कक्कड़, हर्षिता सर की नजर मेरे कमेंट पर कौन है? ठीक है, आगे चलते हैं। राजवीर जाट, चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक का जो संस्थापक बताया गया है वह कौन है आपको बताना है। टोंक की स्थापना किसने करी? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह या पर हसन खां मेवाती? टोंक का संस्थापक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। टोंक का संस्थापक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी कमेंट करके बताएं टोंक का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। अच्छा, इसी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जेर दिया गया था। कृष्णा कुमारी को जहर दिया था। इसी के अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दिया गया? याद रखना है, जहर दिया गया था। क्यों, तू उनके पोती थे क्या? चलिए कमेंट करें और मजे लेवे, आप तो कोई टेंशन नहीं है। कमेंट करने में पीछे नहीं रहना, आपको तो मजे लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताने में आरंभ कहां से हुआ? 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, यहां पर एक शब्द आया है और उस शब्द का नाम है राजपूताना। इस राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह प्रयोग किया है जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया था। अब ये 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है। तो आपको बता देना चाहता हूं 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से शुरुआत हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, हम तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। हाँ, पढ़ने वाले जरूर देंगे। जॉर्ज थॉमस, ठीक है, नसीराबाद है। ओके, काफी अच्छा दे रहे हो आप आंसर। दिलीप जी आपका भी आंसर, ये आंसर आ रहा है नसीराबाद, ठीक है जी। चलिए, हर्षिता जी आपका भी आंसर सही है, ए राइट आंसर है नसीराबाद। अच्छा, भारत से पूछा जाए कि भारत में क्रांति की शुरुआत, भारत में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी मेरठ से। कहां से हुई है तो याद रखना, मेरठ। मेरठ कहां पर है तो यूपी में है। और यह कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी, याद रखना है। 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है, 6 सैनिक छावनियां थी, अच्छा है। मेरठ है, मेरठ यूपी, 10 मई। हर्षिता जी ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित था? यहां पर किसान कर लेना। देखो, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन से संबंधित था। बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। मंगल पांडे, रीट 2024। मेरे कमेंट आवे के गुरुजी? हाँ, थारा कमेंट भी आ रहा है। चलिए, सर हमारे को ये वंदना डिस्टर्ब करिए। वंदना डिस्टर्ब मत कर, पढ़ ले। राइट आंसर है यहां पर बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है प्यारे विद्यार्थियों, यह शुरुआत मानी जाती है 1897 में। यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ था 1941 में। कितने वर्ष चला है? तो यह चला है केवल 44 वर्षों तक। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो संस्थापक है वो साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक है। किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वह हो जाएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन का संस्थापक पूछें, ये जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका अगर संस्थापक पूछें तो याद रखना है संस्थापक हो जाएगा साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। कहां से शुरुआत हुई? तो गिरधारीपुरा गांव से शुरुआत हुई थी। गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव कहां पर है? तो ये बिजोलिया के अंदर पड़ता है, याद रखना है। गुरुजी बोल रहा ना डिस्टर्ब कर रही है, ये कह रहे हैं कि इस विष्णु को ब्लॉक करो। ठीक है, जो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उससे मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी बात है। हाँ, रीट 2024 आपका भी आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, साधु सीताराम दास, हर्षिता जी, ओके। इट्स मीना किंग्स, हाय, हेलो, ठीक है जी। मीना साहब स्वागत है आपका। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, बूंदी किसान आंदोलन की बात होती तो इसे कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं इसे, किसान आंदोलन। इस बरड़ किसान आंदोलन की बात होती है, यहां पर एक कांड हुआ था, आपको पता होगा, डाबी कांड। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएं डाबी कांड कब हुआ था? और बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनका नाम था नैनूराम शर्मा, याद रखना है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम जी विश्नोई के क्रियावर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? यहां से प्रश्न आया है, मानगढ़ धाम के बारे में आया है। और मानगढ़ धाम कहां पर है जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, बीकानेर में है या फिर जोधपुर में है? इसका आंसर देना है आपको। बूंदी रामनारायण चौधरी, बूंदी रामनारायण चौधरी नहीं है, डाबी बरड़ बूंदी रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का संबंध बूंदी से नहीं है, रामनारायण चौधरी का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से है। नैनूराम शर्मा का संबंध है डाबी किसान आंदोलन। 17 नवंबर 1913 को डाबी कांड हुआ था, ठीक है।
चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है वो है बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा की बात करते तो मानगढ़ धाम जो कांड हुआ था वह कांड गोविंद गिरी से संबंधित है। गोविंद गिरी से संबंधित है। इन गोविंद गिरी ने बिलों को एकत्रित किया था इनके अंदर मोटिवेशन देने के लिए, बिलों को जागरूक करने के लिए। लेकिन ट्रेंच आयोग क्या बोले अपन मेवाड़ बिल कोर के द्वारा यहां पर क्या चलाई गई थी, गोलियां चलाई गई जिसमें 1500 से अधिक बिल मारे गए थे, याद रखना है। ये भी बता दीजिए मानगढ़ धाम जो है ये कांड कब हुआ था, कमेंट करके बताना है कि मानगढ़ धाम कांड कब हुआ है, बताइए आप। अजय राजपूत नमस्ते सर जी। रीठ छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, राजस्थान का जनरल डायर है। छज्जू सिंह यहां नहीं आ जाएगा, छज्जू सिंह तो निबराना के अंदर होगा, निमुचना हत्याकांड में होगा वो, याद रखना है। निमुचना हत्याकांड में आएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उसका नाम था बोमट आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? बोमट आंदोलन। इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं यह भी कमेंट करके बता दीजिएगा। इस मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। बिल इन्हें बाऊजी कहते हैं, बिलों के बाऊजी, बिलों के बाऊजी भी कहते हैं इन्हें। नाडोल रियासत में ये कामदार थे। बीकानेर की बात करें तो आप सब जानते हो, और जोधपुर की बात करें तो सब चीजें आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है या फिर उदयपुर के अंदर है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, ठीक है। बेगू आंदोलन आदिवासियों के मसीहा है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग और 3 मांगे स्वीकार नहीं की हैं, ठीक है। नाडोल उदयपुर के कामदार थे, ओके। खनक चल रहा है, आप तो बच्चों से काम नहीं चल रहा है। अरे लड़ो मत रे, कई आपस में कमेंट कर रहा रहते हैं, बातें आ रहा है। खान बाबा युद्ध लड़ रहा रह गई थे हैं, आपस में बातें आ रही, कोई खी कह रही हो, कोई खी कह रही हो, कोई समझ में ही ना आ रही हो। चलिए यहां पर गौतमेश्वर जो है वह कहां पर है? तो प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ है, याद रखना है। गौतमेश्वर धाम कहां पर है? तो प्रतापगढ़ में है। अच्छा यहां पर एक बात आती है, गौतमेश्वर जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? याद रखना ये मीणा जनजाति से संबंधित है, मीणा जाति से। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। उदयपुर में आपको पता है एक जाति रहती जिसका नाम है कथोड़ी, और बांसवाड़ा में कोई जनजाति नहीं, यहां पर तो आपको पता है भील रहते हैं। यहां पर डूंगरपुर आता तो शायद हम डामोर के बारे में पढ़ते हैं। सर जी लाइव ऑन दे, हाँ बिल्कुल मीना साहब आप लाइव हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जय श्री श्याम, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की? बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जी रो मायरो की रचना ब्रज भाषा में करी है? राणाबाई है, रत्ना खाती है, दयाबाई है, सहजोबाई है। इन चारों में से कौन है, जल्दी बताएं। कथोड़ी जनजाति उदयपुर खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है, ठीक है। रीट का दामाद मतलब रीट 2024, ठीक है। राणाबाई राजवीर जाट साहब, गलत आंसर है आपका। रत्ना खाती है, खनक का आंसर राइट है। रत्ना खाती कौन हो जाएगी? रत्ना खाती। अच्छा, मीरा की बात करें तो मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव तो याद रखना ये चित्तौड़ में होता है। कहां होता है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा के जन्म की बात आए तो मीरा का जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कुड़की गांव, कुड़की गांव कहां पर है? तो कुड़की आपके ब्यावर में। इनका लालन पालन कहां पर हुआ? तो याद रखना है मीरा का जो लालन पालन हुआ है वह हुआ है आपके मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर। इनका जन्म नागौर में नहीं हुआ था और अपने माननीय जो अभी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे माननीय सीपी जोशी जी, वो एक भाषण में कह रहे थे कि मीराबाई का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। उनको कौन बतावे भाई साहब, मेड़ता नागौर में न भी हो, बटेवा को लालन पालन भी हो है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। कुड़की गांव ब्यावर में इनका जन्म हुआ था। नेता लोगों के कई हैं, नेता लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। कुड़की ब्यावर में हुआ था। हाँ, अनपढ़ आदमी नेता बनते हैं, पढ़िया लिखा आदमी नेता का नीचे चमचागिरी करे। आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त। अभी आ रही हो आदिवासी दिवस, ठीक है, 9 अगस्त को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेड़ता नागौर है कुड़की ब्यावर में, ठीक है। संदीप गुजर जी कह रहे हाई सर, ठीक है, हाई आपका स्वीकार है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी गजब का प्रश्न आया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के वह संत यानी लोक देवता जो कि एक कवि भी थे और इन्होंने 24 बाणियां नामक क्या लिखा है? ग्रंथ लिखा है। 24 बाणियां ग्रंथ लिखा है। हरबूजी महाराज का संबंध बुड़ेल गांव से है। कहां से है? बुड़ेल से, नागौर से। मेहाजी मांगलिया बापणी गांव से संबंधित है इनका। बापणी गांव, मेहाजी मांगलिया। भोपो की वंशवृद्धि नहीं होती है। किरण काबरा इनका घोड़ा है, किरण काबरा। रामदेव जी महाराज की बात आती है तो रामदेव जी महाराज इज राइट आंसर है। रामदेव जी राइट है। देव नारायण जी झूले पालन है, इनके बारे में आए तो याद रखना है यह है आपके देवमाली। देवमाली कहां पर है? तो देवमाली ब्यावर में, याद रखना है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न राइट हो जाएगा आपका। रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे। अच्छा जी, आप ही बन जाओ प्रधानमंत्री, ठीक है, हम तो बन जाएंगे। तू तो बन जा पहले, कुछ तू तो बन जा भैया। हाँ, हम तो बड़े ना बने, हमारा तो काम चल जाएगा। बेरोजगारी तो आप झेल रहे हो भाई साहब, पहले आप बन जाओ, पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलेगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। आपको यहां से सम्मिलित करना है। एक नृत्य है और एक है जाति है। नृत्य और जाति को आपको सम्मिलित करना है। नेजा भीलमीणा, माउलिया कथोड़ी जनजाति, जेला कंजर जनजाति, मछली सहरिया जनजाति। इनको आपको क्या करना है? सम्मिलित करके बताना है। टाइपिंग मिस्टेक सर, सी राइट है, ठीक है। बताएं मुझे आंसर क्या होने वाला है।
जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होने वाला है? बताए क्या आंसर होगा? देखो नेजा जहां तक पता है भीलों का है ना। इनके बाद बात करते हैं, माउलिया जो है वो कथोड़ी जनजाति का है, जेला जो है वह सहरिया जनजाति का, और मछली जो है वह कंजर जनजाति का है। वैसे मछली नृत्य जो है वो बंजारे का भी है, मछली जो है वो बंजारे का भी है। यहां पर बंजारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपने को कौन सा राइट आंसर होगा? 1, 2, 4 और 3 इज ए करेक्ट आंसर। एक, दो, चार, 3, ठीक है। हर्षिता जी आपका बहुत अच्छा आंसर आया है, वेरी गुड हर्षिता जी, बहुत अच्छा है। बोलू राम, ठीक है बोलू राम जी, खनक। हाँ, प्रारंभ जो होता है मछली नृत्य में वो खुशी के साथ होता है, और जो खत्म होता है वो बड़े दुख के साथ होता है। ये बड़ा अच्छा बता रही है खनक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है? प्रश्न काफी गजब का है कि पशु पक्षियों की जो चित्रशैली है वो किस चित्रकला की विशेषता है? जयपुर चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली है, या फिर नागौर चित्रशैली है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो यहां पर हम बात करते हैं बूंदी, और नागौर की बात करें तो यहां पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। बुझे हुए रंगों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं, याद रखना है। राजस्थान में गेटोर की छतरियां किसके राज परिवार से संबंधित हैं? यानी गेटोर की जो छतरियां हैं वह किस राजवंश की छतरियों से संबंधित हैं? कछवा, जाट, गोइल या फिर मौर्य वंश? दीजिए इसका क्या राइट आंसर होने वाले? बुझे हुए रंगों का प्रयोग पारदर्शी नागौर है, ठीक है। वर्षों में नाचते हुए मोर बूंदी में, और शिकार करती हुई महिलाएं जो है वो कोटा में बताई गई हैं। शिकार करती हुई महिलाएं जो है वो कोटा में बताई, ठीक है। गेटोर की जो छतरियां हैं वह कछवा राजवंश की हैं। यहां पर मैं कुछ छतरियां लिखता हूं, जैसे बात करते हैं अपन कागा बाग की छतरियां, कागा बाग की छतरियां, जैसे बड़ा बाग है, बड़ा बाग, जैसे हैं गेटोर है, जैसे देवी कुंड है, जैसे आहड़ है, जैसे आपकी हो जाएगी बूंदी की केसर बाग की छतरियां हैं, केसर बाग। यह याद रखना, कागा बाग जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं, बड़ा बाग जैसलमेर के भाटी वंश की छतरियां हैं, गेटोर जयपुर के कछवा राजवंश की छतरियां हैं, देवीकुंड बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां हैं, बीकानेर के राठौड़ों की हैं, आहड़ गोइल वंश की छतरियां हैं, मेवाड़ के गोइल वंश, और केसर बाग जो है ये याद रखना है आपके बूंदी के हाड़ा चौहानों की। तो राइट आंसर है इसमें कछवा राजवंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर देना है।
मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल राइट, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। हाड़ौती का पठार कोटाबारा, बिल्कुल राइट है। ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा, बिल्कुल गलत है। उड़िया का पठार सिरोही, बिल्कुल राइट है। तो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार याद रखना है, ये चलता है बैसरोडगढ़ से, बैसरोडगढ़ से चलता है ये आपकी बिजोलिया तक। बैसरोडगढ़ पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। यानी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य वाला भाग ऊपरमाल कहलाता है, बैसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच वाला भाग ऊपरमाल कहलाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है उड़िया का पठार। 1360 मीटर ऊंचाई है इसकी। मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ किला बसा हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग याद रखना है। क्या बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे का प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। फसलें हैं और स्थान है, इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। संतरा झालावाड़ है, कपास कोटाबारा है, सोयाबीन हनुमानगढ़ है, गेहूं गंगानगर है। तो संतरा तो झालावाड़ में यही है, इसलिए तो इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो पहले में ए राइट है, 3 में दिख रहा है तो 2 तो वैसे ही काट दो। कपास जो है यह कपास आपके होती है, सोयाबीन अपन देखें तो सोयाबीन कोटा और बारा में, यानी सी के अंदर 2 है, तो सी के अंदर हम 2 किस में देख रहे हैं? खाली एक ही के अंदर दिख रहे हैं, तो यहां पर राइट आंसर है वो है आपका 2। 1 3 क्या आ रहा है? 1 3, 1 3 के बाद आता है आपका 2 और एक आता है आपका 4, यानी राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 के बाद है आपका 3, 3 के बाद है आपका 2 और 2 के बाद है 4। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना है। शर्मिला जी गुड इवनिंग सर, ठीक है, बी राइट आंसर 1 3 2 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगला भाग्यम शक्तिम ऐश्वर्या यह क्या है? तो अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। बाड़मेर सांचौन बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। 3 निजी स्थापित विश्वविद्यालय हैं। रामगढ़ पावर प्लांट जो कि आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर में प्राकृतिक गैस उत्पादन करने का उत्पादन करना है। क्या है ये? इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के कुएं हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका। मंगला, ऐश्वर्या, शक्ति, वंदना, ये सारी क्या है? तेल के कुएं है, याद रखना है। क्या हो जाएगा? ये तेल के कुएं। आगे प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित करें। खनिज से संबंधित प्रश्न है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर, पीला संगमरमर टोंक, गुलाबी ग्रेनाइट जैसलमेर, गार्नेट सिवाना। देखो रॉक फास्फेट एक है और गार्नेट आपके राजमहल टोंक में। कहां पर है? राजमहल में। तो 2 मिल गए तो अपन और को भी मिला सकते हैं, यानी पहले में 1 और चौथे में 2 है। पहले में 1 और चौथे में 2 की बात हो रही है, तो चौथे के अंदर इसमें किसी में सिर्फ 2 एक में ही दिख रहा है, यानी पहला ऑप्शन राइट है इसमें। दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा 3 है और तीसरे में राइट आंसर हो जाएगा चौथा है। यह आपका मिलान होता है, यानी रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर है, पीला संगमरमर जैसलमेर में है, गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर में है और गार्नेट जो है वो कहां पर है? टोंक में है।
सिवाना अभी वर्तमान में बालोतरा में है, यह आपको याद रखना है। बालोतरा के अंदर है सिवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आकलहुड फॉसिल पार्क संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? ये जो आकल जैसलमेर है किससे है? जस्ता खनन से है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, नवैगजिन खनन है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। क्या राइट आंसर है इसका? जल्दी से दीजिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी गार्नेट, रक्तमणि, राजमहल, टोंक। और हर्षिता कह रही है राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। यह काष्ठ जीवाश्म लकड़ी, यानी राजस्थान में जीवाश्म लकड़ी के जो प्रमाण मिले हैं वह मिले हैं जैसलमेर से। इसे कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। यहां से जीवाश्म काष्ठ लकड़ी के क्या मिले? प्रमाण मिले। यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है ये? तो ये बाड़मेर में और जैसलमेर में है। बाड़मेर प्लस जैसलमेर में। इनके पहले राष्ट्रीय लगा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे राजस्थान में 3 ही हैं। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। एक का नाम है रणथंभौर, दूसरे का नाम है केलादेव और तीसरा है दर्रा अभ्यान। यह 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अवनी चौधरी, ठीक है अवनी जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारणों से होती है? इस प्रश्न का आंसर देना है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है, इसका आपको बताना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसूनी हवाओं के कारण। मावट की बात हो रही है और जब भी मावट का आए तो याद रखना इसका जो प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार माना जाता है श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को मावट का क्या माना जाता है? प्रवेश द्वार माना जाता है। राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे हम मावट के नाम से जानते हैं। डी नहीं है दिलीप जी, डी राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली हवा है। अवनी चौधरी बहुत गजब का आंसर दे रही है। ठीक है आगे चलते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? आपसे बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है। रबी फसल के लिए उपयोगी है। रीट 2024 बहुत अच्छा आंसर है। गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं इसे। ठीक है चलिए इसका आंसर दीजिए। आना सागर झील का निर्माण करवाया है पृथ्वीराज ने करवाया है, अर्णोराज ने करवाया है, राज सिंह ने करवाया है, जय सिंह ने करवाया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? बी राइट आंसर आ रहा है लोगों का। अवनी भी बी आंसर दे रही है। ठीक है अवनी। चलिए बात करते हैं अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने एक वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। वराह मंदिर यह कहां पर करवाया? तो यह पुष्कर में करवाया था, अजमेर में। यह जो अन्ना सागर झील है यह चंद्रा और बांडी नदी को रोक कर करवाया। चंद्रा व बांडी नदी को रोक करके करवाया था।
रक्त रंजित भूमि थी तुर्कों की, उसको साफ करवाने के लिए करवाया गया था। राज सिंह जी ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। यह कहां पर है तो याद रखना ये राजसमंद में है। यहीं पर नौ चौकी की पाल है और नौ चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। 25 शिलाओं पर लिखी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वह है राज प्रशस्ति। जयसिंह की बात करते हैं तो इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जयसमंद झील है। ये जयसिंह जी जो है राज सिंह जी के पुत्र थे, ये याद रखना है। जयसमंद झील वर्तमान में सलुम्बर में है। एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी मीठी कृत्रिम पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भी है, वह है अपनी जयसमंद झील है, याद रखना है। राज सिंह प्रशस्ति की जब भी बात आती है तो नौ चौकी की पहाड़ पर 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी हुई है। रणछोड़ दास भट्ट ने इसको लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में। इसी राजसमंद झील की आकृति जो है वह धनुषाकार है और गोमती नदी को रोक करके इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन सा क्रम से सबसे बड़ा राज्य है? जनसंख्या में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के अनुसार हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? कमेंट करके बताना है। जनसंख्या में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल्दी कमेंट करके बताएं आप। जनसंख्या में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? यहां पर राइट आंसर आ जाता है वह है 7वां स्थान है। अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछें कि क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान पर है। अपन कहां पर है? प्रथम स्थान पर है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछा है तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जितनी राजस्थान विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान में जितनी विधानसभा सीटें हैं उतनी ही आपकी क्या है? राजस्थान का जनघनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व की बात आती है तो सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर का है। कितना है तो 495 प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व किसका है तो जैसलमेर का है। कितना है तो वह 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यशराज सांकला सर जी, जय माता जी की, जय माता जी की। चलिए, इंदिरा कुमारी जी 200 बता रही है, डी ठीक है, 17 है, 495। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर पूछी है, बताएं। 52.66 है, 56.66 है, 65.46 है, 82.14 है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी? अगर राजस्थान की साक्षरता दर पूछे, राजस्थान की साक्षरता दर पूछे तो याद रखना है 66.1%, जबकि महिला की है 52.66 दे रखा है, लेकिन हम 52.12 पढ़ते हैं। दोनों ही राइट आंसर है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने। यहां पर पूछा गया है नर्मदा
और नर्मदा वैसे नहर है, डोरिया, अजरक, मार्बल, मूर्तियां, ये कहां की फेमस है, ये आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है आपको। बताए क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? दीजिए आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है? देखो यहां पर आ रहा है 2 5 3 1, राइट आंसर है इसका 2 5 3 1। कैसे हैं? पहले में 2 है, नर्मदा कहां पर है तो टोंक में है। दूसरे में डोरिया क्या है तो कोटा डोरिया साड़ी कोटा में है। 3 यानी अजरक प्रिंट बाड़मेर में है। और मार्बल की जो मूर्तियां हैं ये आपकी कहां पर हैं? जयपुर में है। यही आपका राइट आंसर बताया गया है यहां पर, पहला राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबटिया लोकगीत का संबंध है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है गरासिया स्त्री से है, सती स्त्री से है, वीरांगना स्त्री से है या फिर भील स्त्री से है? बताएं मुझे, सुवटिया का संबंध किससे है? आपको कमेंट करके बताना है। सुवटिया का संबंध किससे है? देखो सुवटिया का संबंध है भीलों से है। किससे है? भील स्त्री से। अच्छा, ग्रासिया की बात करते हैं तो ग्रासिया जनजाति आपको पता होगा भाकर क्षेत्र में रहती हैं। और भाकर क्षेत्र यानी हम चर्चा करें सिरोही की, इनके जो पंचायत का मुखिया होता है उस मुखिया को कहते हैं अपन सैलोत। क्या कहते हैं? सैलोत। भीलों का जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम कहते हैं गमेती। पंचायत का मुखिया गमेती है और जो गांव होते हैं वो छोटे गांव पाल कहलाते हैं और इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है पालवी। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रासिया, पिंडवाड़ा, सिरोही, ठीक है। और सहलोत का है वह है कोतवाल। सहलोत का क्या हो जाएगा? मुखिया, वह है कोतवाल। मीणाओं का तो पटेल है, आप सभी जानते हो। आगे चलते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सेवलिया, जोरावा, सूपना, हमसीड़ो। इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है हमसीड़ो। क्या हो जाएगा? हमसीड़ो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित सही नहीं है? यहां पर पूछा गया है सही नहीं है। गिदड़ नृत्य शेखावाटी का, ढोल नृत्य जालोर का, बम नृत्य बीकानेर का, डोडिया नृत्य मारवाड़ का। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? हर्षिता जी, हमसीड़ो आपका सही है। हर्षिता जी, देखो यहां पर मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं घूमर नृत्य की, तो घूमर कहां का है तो आपको पता होना चाहिए मारवाड़। गुड़ला की बात करें तो गुड़ला कहां का है तो गुड़ला भी आपके मारवाड़ जोधपुर का है। अगर आपसे पूछा जाए बम, ये बम नृत्य जो है यह भरतपुर का है। बम कहां का है? भरतपुर का है।
लांगुरिया अगर पूछा जाए, लांगुरिया नृत्य, तो ये आपका हो जाएगा करोली का है। अगर आपसे बिंदोरी नृत्य पूछें, बिंदोरी, तो बिंदोरी नृत्य है झालावाड़ का, झालावाड़। अगर आपसे पूछे डांग नृत्य, तो डांग नृत्य है नाथ द्वारा का, नाथ द्वारा। अगर आपसे पूछे हाथी मना नृत्य, तो हाथी मना याद रखना ये बीलो का नृत्य है। किसका है? बीलो का है। तो यहां पर राइट आंसर बीकानेर, यानी जो गलत है वो बीकानेर का नहीं है, यह भरतपुर का है बम नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतरी जो नृत्य है वो चूरू का है, कबूतरी। कबूतरी नृत्य कहां का है? तो याद रखना चूरू का है। आगे चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए अपन 60 क्वेश्चन तक अपनी क्लास को रोकेंगे। आज का अंतिम प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा आप सभी चैनल पर नए हो तो हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी 5 बजे लाइव जुड़ जाएं क्लास के साथ, ताकि आपको रोज ये क्लासें देखने को मिलती है, ठीक है। रोज डेली आपको क्लास मिलेगी। 30 प्रश्न आपके सामने डेली प्रस्तुत किए जाएंगे। कल अपन 60 से लेकर 100 तक चलेंगे अपन। बहुत प्यारी क्लास है, रीड 2024, ठीक है जी। धन्यवाद आपका। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप, ठीक है। आपका अपना ही चैनल है, चलेगा। चले मिलेंगे अपन। अभी अपनी वैसे क्लास होती है, वैसे है ना, अपने इसी चैनल के ऊपर क्लास होती है। अपना इसी चैनल के ऊपर क्लास होती है। वो क्लास आपको ज्योग्राफी की भी देखने को मिलेगी। इसी चैनल के ऊपर आपको ज्योग्राफी की क्लास भी मिलती है। वह क्लास आती है 7 बजे। कितनी बजे आती है? 7 PM पर आती है। अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं होने के कारण क्लास नहीं चल पा रही थी, है ना, क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो इसी चैनल पर आपको डेली 7 बजे क्लास देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करो यार, क्या है, कर लिया करो, है ना। मिलेंगे अपन अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही, चलिए।